कभी ऐसा सुना है कि एक ही चीज एक ही वक्त पर बढ़ भी रही हो और घट भी रही हो? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? खैर, भारत के जंगलों की कहानी कुछ ऐसी ही है। आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के जंगल असल में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो सरकारी रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है, और वहीं दूसरी तरफ हम लगातार जंगलों को काटने और डिफॉरेस्टेशन की खबरें सुनते रहते हैं। तो फिर सच क्या है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों ही हेडलाइंस अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। तो ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। इस पहेली को समझने के लिए हमें कहानी को दो हिस्सों में देखना होगा। और पहले बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो थोड़ा चिंताजनक है, यानी हमारे जंगलों के नुकसान की। देखिए, जब हम कहते हैं कि जंगल घट रहे हैं, तो हमारा मतलब किसी भी पेड़ से नहीं है। हम बात कर रहे हैं उन असली पुराने कुदरती जंगलों की। वो जंगल जो हजारों सालों से अपने आप पनपे हैं, जहां सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बसता है। तो सवाल ये है कि ये अनमोल जंगल जा कहाँ रहे हैं? सच तो ये है कि इनकी वजहें हम सब जानते हैं, हमारे आसपास ही हैं। कभी सड़कों और बांधों जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो कभी माइनिंग के लिए। खेती की जमीन बढ़ाने के लिए भी जंगल कटते हैं, और हमारे बढ़ते शहर तो हैं ही। ये सारी चीजें मिलकर हमारे कुदरती जंगलों पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो बात और भी गंभीर हो जाती है। सिर्फ पिछले 20 सालों में करीब करीब 1.5 मिलियन हेक्टेयर, यानी 15 लाख हेक्टेयर घने जंगल हमने खो दिए हैं। अब इसको ऐसे समझिए, ये दिल्ली शहर के एरिया से लगभग 10 गुना ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान है ये। तो ये तो हुई नुकसान की कहानी। अब आते हैं कहानी के दूसरे और ज्यादा हैरान करने वाले पहलू पर। अगर इतने जंगल कट रहे हैं, तो फिर वो रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही हैं जो कहती हैं कि भारत में हरियाली बढ़ रही है? यहीं पर आकर ये पहेली सबसे ज्यादा उलझ जाती है ना? तो चलिए अब इस बढ़त के पीछे का राज समझते हैं। ये नंबर आ कहाँ से रहे हैं? असल में इस बढ़त के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। एक तो हैं वो बड़े बड़े वृक्षारोपण अभियान जो चलाए जाते हैं। दूसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, मतलब किसानों को अपनी खेती की जमीन पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। और तीसरी वजह है जो बंजर या खराब जमीन है उस पर फिर से पेड़ लगाना। लेकिन इन सबसे भी बड़ा राज छिपा है एक शब्द में, फॉरेस्ट कवर, यानी वन आवरण। और इसकी सरकारी परिभाषा में ही सारा खेल है। क्योंकि पता है क्या, जब सरकार फॉरेस्ट कवर गिनती है तो वो सिर्फ कुदरती जंगलों को नहीं गिनती, उसमें इंसानों के लगाए पेड़, फलों के बाग और यहाँ तक कि घनी झाड़ियां भी शामिल हो जाती हैं। बस यहीं आके हमारी पहेली सुलझा जाती है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या हर हरी भरी जगह को हम जंगल कह सकते हैं? एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात है कि सारे पेड़ मिलकर जंगल नहीं बनाते। सोचिए, एक कतार में लगा दिए गए सैकड़ों पेड़, क्या वो उस कुदरती घर की जगह ले सकते हैं जिसे हम जंगल कहते हैं, जहां हर चीज, हर पत्ता, हर जीव एक दूसरे से जुड़ा होता है? चलिए इस फर्क को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा कुदरती जंगल। यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब तरह तरह के पेड़, पौधे, जानवर। ये एक बहुत पुराना, अपने आप में पूरा एक इकोसिस्टम है जो खुद चलता है। और दूसरी तरफ है प्लांटेशन, यानी वृक्षारोपण। ये अक्सर मोनोकल्चर होता है, मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। ये सारे पेड़ एक ही उम्र के होते हैं और इन्हें इंसानी देखभाल की जरूरत पड़ती है। हाँ, इनके भी फायदे हैं, पर ये एक असली जिंदा जंगल की बराबरी कभी नहीं कर सकते। और ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को साफ साफ दिखा रहा है। जो हमारे सबसे घने, सबसे कीमती जंगल हैं, वो असल में घट रहे हैं। और जो खुले जंगल या झाड़ियों वाली जमीन है, जिसमें प्लांटेशन भी शामिल है, वो बढ़ रही है। तो नतीजा क्या हुआ? कागज पर तो फॉरेस्ट कवर का टोटल नंबर बढ़ गया, लेकिन जंगलों की जो क्वालिटी है, जो असली जान है, वो हम खो रहे हैं। तो अब हम इस पहेली के दोनों पहलुओं को देख चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, हमें क्या करना चाहिए? इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक यही है। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कितने पेड़ हैं, असली सवाल ये है कि हमारे पास कैसा जंगल है,
जंगल की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, जब हम तरक्की और विकास की बात करते हैं तो हम आने वाले कल के लिए क्या चुन रहे हैं? एक ऐसा भविष्य जहां असली सांस लेते हुए जिंदा जंगल हो, या सिर्फ पेड़ों की गिनती वाला भविष्य? ये फैसला हम सबको मिलकर करना है।